अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। अगर हमारी बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। चलिए कुछ इबारत पढ़ लेते हैं शरह जामी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला जहत क़ियामिही बिह ऐ इस्नादन वाक़िअन अला तरीक़त क़ियामिल फ़िअल औ शिबहिही बिही ऐ बिलफ़ाइल फ़तरीक़ु क़ियामिही बिही अन यकून अला सीग़तिल मालूम व अला मा फ़ी हुक्मिहा का इस्मिल फ़ाइल वस्सिफ़तिल मुशब्बह वहतरज़ बिहाज़ल क़ैद अन मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु का ज़ैद फ़ी ज़ुरिब ज़ैदुन अला सीग़तिल मजहूल वल इहतियाजु इला हाज़ल क़ैद इन्नमा हुवा अला मज़हब मन लम यजअलहु दाख़िलन फ़िल फ़ाइल कल मुसन्निफ़ अलैहि रहमह व अम्मा अला मज़हब मन जअलहु दाख़िलन फ़ीहि का साहिबिल मुफ़स्सल फ़ला हाजत इला हाज़ल क़ैद बल यजिब अल्ला युक़य्यद बिहि मिस्लु ज़ैदिन फ़ी क़ाम ज़ैदुन फ़हाज़ा मिसाल लिमा उसनिद इलैहिल फ़िअल व मिस्ल अबूहु फ़ी ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु फ़हाज़ा मिसाल लिमा उसनिद इलैहि शिब्हुल फ़िअल। साहिब काफ़िया ने फ़ाइल की जो तारीफ़ ज़िक्र की है उसमें एक क़ैद लगाई है वक़ुद्दिम अलैहि अला जहत क़ियामिही बिही। तो अला जहत क़ियामिही बिही की क़ैद लगाई। अला जहत क़ियामिही ये मुताल्लिक़ है इस्नाद से। उसनिदा इलैहिल फ़िअलु और शिब्हुहु अला जहत क़ियामिही ये उससे मुताल्लिक़ है। ये ताल्लुक़ बताने के लिए साहिब शरह जामी निकाल रहे हैं। ऐ इस्नादन वाक़िअन अला तरीक़त क़ियामिल फ़िअल। ये इस्नादन वाक़िअन से इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि ये युस्नदों से उसनिदा से मुताल्लिक़ है और यानी उसनिदा फ़िअल का एक मस्दर मफ़ऊल मुतलक़ जो है इस्नादन वो महज़ूफ़ है और उसी से मुताल्लिक़ है अला जहत क़ियामिही। माना है कि फ़ेल या शिबह फ़ेल की इस्नाद की गई हो जिस इसमें मरफ़ू की जिस इस्म की जानिब इस्नाद की गई हो तो वो इस्नाद क़ियाम के तरीक़े पर हो, यानी फ़ेल उसके साथ कायम हो या शिबह फ़ेल उसके साथ कायम हो, क़ियाम के तरीक़े पर इस्नाद हो। फ़ाइल के साथ कायम होने का तरीक़ा क्या है बच्चों? तो क़ियाम का कुछ अलग से माना नहीं है बच्चों। क़ियाम का माना है से सेग़े यानी फ़ेल अगर है तो वो फ़ेल मारूफ़ हो, फ़ेल मारूफ़ की इस्नाद इस्म की जानिब कर दी गई हो, या शिबह फ़ेल है तो वो शिबह फ़ेल ऐसा हो जो कि फ़ेल मारूफ़ से बनता हो, जैसे कि इसमें फ़ाइल है सिफ़त मुशब्बा है। तो क़ियाम का माना क्या है कि सेग़े मालूम के तरीक़े पर हो, सेग़े मारूफ़ हो, यानी फ़ेल या फ़ेल हो तो से फ़ेल मारूफ़ हो और शिबह फ़ेल हो तो वो फ़ेल मारूफ़ से बनने वाला हो। तो अगर इसकी इस्नाद की जाएगी तो कहा जाएगा कि ये इस्नाद अला जहतिल क़ियाम है। मिसाल के तौर पर हमने कहा क़ामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, तो क़ामा फ़ेल माज़ी है मारूफ़ है उसकी इस्नाद ज़ैद की जानिब है तो कहा जाएगा कि यहाँ पर क़ामा की इस्नाद अला जहतिल क़ियाम है। हमने कहा ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद यहाँ पर ज़राबा फ़ेल है और मारूफ़ है और ज़ैद की जानिब उसकी इस्नाद है तो कहा जाएगा यहाँ पर कि फ़ेल की इस्नाद अला जहतिल क़ियाम है। ऐसे ही हमने कहा अना ज़ारिबुन या हमने कहा ज़ारिबुन ज़ैदन, ज़ारिबुन ज़ैदन, तो ज़ारिबुन में जो अंता या हुवा या अना ज़मीर जो मुस्ततिर है उसकी जानिब यहाँ पर ज़ारिबुन की इस्नाद है और ज़ारिबुन ये इसमें फ़ाइल है और आप जानते हैं कि इसमें फ़ाइल वो फ़ेल मारूफ़ से बनता है जबकि इसमें मफ़ऊल फ़ेल मजहूल से बनता है। तो अला जहतिल क़ियाम का माना कि मारूफ़ फ़ेल मारूफ़ की इस्नाद कर दी गई हो या ऐसे शिबह फ़ेल की इस्नाद कर दी गई हो जो फ़ेल मारूफ़ से बनता है।
क़याम का माना यही है। फरमाते अला जहत क़यामिही ऐ इस्नादन वाक़िअन अला तरीक़त क़यामिल फ़िअल और शिबहिही बिही, यानी उसके फ़ेल या शिबह फ़ेल के बिही फ़ाइल के साथ कायम होने के तरीक़े पर इस्नाद हो। ऐ इस्नादन वाक़, यानी इस्नाद वाक़ हो फ़ेल या शिबह फ़ेल के फ़ाइल के साथ कायम होने के तरीक़े पर। फ़तरीक़ु क़यामिही बिही, तो फ़ेल के फ़ाइल के साथ कायम होने के तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा ये है अन यकून अला सिग़तिल मालूम, कि वो फ़ेल सिग़े मालूम पर हो, यानी सिग़े मारूफ़ हो, और अला माफ़ी हुक्मिहा, या सिग़े मारूफ़ पर हो या सिग़े मारूफ़ के जो हुक्म में हो उस पर हो। यानी फ़ाइल की तरफ इस्नाद या तो फ़ेल मारूफ़ की हो या सिग़े मारूफ़ पर ही हो या सिग़े मारूफ़ के हुक्म में जो होता है उस पर हो। यानी जैसे कि इसमें फ़ाइल है, तो इसमें फ़ाइल वो सिग़े मारूफ़ तो नहीं, लेकिन सिग़े मारूफ़ के हुक्म में है, क्योंकि वो सिग़े मारूफ़ से बनता है। कई इस्मिल फ़ाइल व सिफ़तिल मुशब्बा, जैसे कि इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा। ये अला जहत क़यामिही की क़ैद साहिब काफ़िया ने क्यों लगाई, उसकी वजह क्या है, उसका जिक्र कर रहे हैं साहिब शरह जामी। फरमाते हैं कि साहिब काफ़िया ने अला जहत क़यामिही की जो क़ैद लगाई है, ये क़ैद सिग़े यानी फ़ाइल की तारीफ़ से मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू को खारिज करने के लिए लगाई है। आप जान लो बच्चों कि मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू के सिलसिले में दो मज़हब हैं। एक मज़हब तो जमहूर का है, उन्हीं में मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान यानी साहिब काफ़िया भी है। ये साहिब काफ़िया का और जमहूर नहवियों का कहना यह है कि फ़ाइल अलग है और मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू फ़ाइल में दाखिल नहीं है। इसके बरखिलाफ साहिब मुफस्सल वगैरह जो हैं, उन्होंने मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू को फ़ाइल की तारीफ़ में दाखिल माना है। उन्होंने फ़ाइल ही उसे माना। तो चूंकि दो मज़हब हैं, साहिब काफ़िया का अपना रुझान, अपना मज़हब ये है कि मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू फ़ाइल में दाखिल नहीं है। तो फ़ाइल में जब दाखिल नहीं है तो मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू को खारिज करने की ज़रूरत थी, वरना तो सिर्फ इतना कहा जाता कि फ़ाइल वो है, वो इसमें है मा उसनिदा इलैहिल फ़िअल और शिबहू व क़ुद्दिमा अलैह, जिसकी तरफ फ़ेल या शिबह फ़ेल मुस्नद हो और वो फ़ेल या शिबह फ़ेल को उस पर मुक़द्दम कर दिया गया। अगर इतनी ही तारीफ़ की जाती तो ज़ोरिबा ज़ैदुन में जो ज़ैदुन है उससे फ़ाइल की तारीफ़ टूट जाती मुसन्निफ़ के कौल पर। क्यों? इसलिए कि ज़ोरिबा की भी तो फ़ेल की इस्नाद ज़ैद की जानिब है, तो ज़ैद एक ऐसा इसम है जिसकी जानिब फ़ेल की इस्नाद है और वो फ़ेल उस पर मुक़द्दम है। तो हालांकि ज़ोरिबा ज़ैदुन में जो ज़ैदुन है वो मफ़ऊल भी ही है, वो नायब फ़ाइल है, मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू है, तो मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू पर फ़ाइल की तारीफ़ सादिक़ आ जाती, तो मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू फ़ाइल में दाखिल हो जाता। हालांकि साहिब काफ़िया के नज़दीक फ़ाइल की तारीफ़ में दाखिल नहीं है, इसलिए उसको खारिज करने के लिए अला जहत क़यामिही की शर्त लगा दी, अला जहत क़यामिही की क़ैद लगा दी। अला जहत क़यामिही का माना आपने समझ लिया कि सिग़े मारूफ़ हो, लिहाजा ज़ोरिबा ज़ैदुन में ज़ैद की तरफ अगरचे फ़ेल की इस्नाद है और उस पर फ़ेल मुक़द्दम भी है, लेकिन ज़ैद को फ़ाइल नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि अला जहतिल क़याम इस्नाद नहीं है, यानी सिग़े मारूफ़ की इस्नाद नहीं है बल्कि सिग़े मजहूल की इस्नाद है, इसलिए उसको अला जहतिल क़याम नहीं कहेंगे। तो अला जहत क़याम ही कहकर मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू को साहिब काफ़िया ने खारिज कर दिया। लेकिन चूंकि साहिब मुफस्सल वगैरह के नज़दीक मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू फ़ाइल में दाखिल है, जब दाखिल है तो साहिब मुफस्सल के कौल के मुताबिक मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू को फ़ाइल की तारीफ़ से खारिज करना जायज़ नहीं होगा। फिर तो अब उनके नज़दीक ये क़ैद ना लगाना वाजिब होगा ताकि वो खारिज ना हो। इसी को साहिब शरह जामी फरमाते हैं वहतरज़ बिहाज़ल क़ैद, या अला जहत क़यामिही की क़ैद लगाकर साहिब काफ़िया ने एहतराज़ किया है अन मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलहू, उस मफ़ऊल से जिसका फ़ाइल जिक्र ना किया गया हो, जैसे कि ज़ैद ज़ोरिबा ज़ैदुन में, तो ज़ोरिबा ज़ैदुन अला सिग़तिल मजहूल, इसके अंदर जो ज़ैद है
वो मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु है, वो फ़ाइल में दाखिल नहीं है। वल इहतियाज इला हाज़ल क़ैद इन्नमा हुवा अला मज़हब मन लम यजअलहु दाखिलन फ़िल फ़ाइल। कह रहे हैं कि अला जहते क़ियामिही जो क़ैद है, इस क़ैद की ज़रूरत उन लोगों के मज़हब पर होगी जिन लोगों ने मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु को फ़ाइल में दाखिल नहीं किया है। कल मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा, जैसे कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा भी उन्हीं लोगों में से हैं। वह अम्मा अला मज़हब मन जालहु दाखिलन फ़ी है, लेकिन उन नहवियीन के मज़हब पर जिन्होंने मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु को फ़ाइल में दाखिल किया है, जैसे कि साहिब मुफ़स्सल है, फ़ला हाजता इला हाज़ल क़ैद, तो उनके मज़हब पर इस क़ैद की ज़रूरत नहीं है अला जहते क़ियामी, बल्कि ज़रूरत ना होना एक अलग, बल यजिब अल्ला युक़य्यद भी, बल्कि उनके मज़हब पर तो ये वाजिब है कि अला जहते क़ियामी ही की क़ैद ना लगाई जाए। बहरहाल फ़ाइल की तारीफ मुकम्मल हो गई, आगे उसकी एक मिसाल दे रहे हैं। मिसाल में साहिब काफिया ने कहा मिसलो ज़ैदिन फ़ी क़ाम ज़ैदुन, जैसे कि ज़ैद क़ाम ज़ैदुन के अंदर, तो क़ाम ज़ैदुन में जो ज़ैद है वो फ़ाइल है जिसकी जानिब फ़ेल क़ामा मुस्नद है, तो ये किसकी मिसाल हो गई, जिसकी तरफ फ़ेल मुस्नद है। और ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु में जो अबूहु है वो भी फ़ाइल है, लेकिन वो ऐसा फ़ाइल है जिसकी जानिब शिबहे फ़ेल यानी क़ाइमुन मुस्नद है। फरमाते साहिब शजानवी मिसल, जैसे कि ज़ैद फ़ी क़ाम ज़ैदुन, क़ाम ज़ैदुन में, फ़हाज़ा मिसालुन लेमा उस्निदा इलैहिल फ़ेल, ये उसकी मिसाल है, उस फ़ाइल की मिसाल है जिसकी तरफ फ़ेल मुस्नद है। और अबूहु जैसी मिसालें, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु में, ये उसकी मिसाल है मा उस्निदा इलैहि शिबहुल फ़ेल, जिसकी जानिब शिबहे फ़ेल की इस्नाद कर दी गई है। यहाँ तक साहिब काफिया ने फ़ाइल की तारीफ की और उसकी मिसाल बयान की। वल अस्लो अन यलियल फ़िअला, ये साहिब काफिया अब यहाँ से फ़ाइल का हुक्म बयान कर रहे हैं। हुक्म बयान करते हुए फरमाते हैं कि फ़ाइल के अंदर असल ये है कि फ़ाइल फ़ेल के साथ हो, यानी फ़ेल से मिला हुआ हो। जाहिर बात है फ़ेल पहले तो होगा, वक़ुद्दिमा अलैहि की शर्त से ये तो मालूम ही हो गया है कि फ़ेल मुक़द्दम होगा। अब जब मिला हुआ होने का मतलब ये है कि फ़ाइल फ़ेल के फ़ौरन बाद हो। ये फ़ेल के फ़ौरन बाद होना ये असल क्यों है फ़ाइल के अंदर, उसकी वजह यह है कि फ़ाइल फ़ेल का जुज़ है। फ़ाइल फ़ेल का जुज़ है लफ्ज़न भी और मानन भी। मानन तो जुज़इयत इस तौर से है कि फ़ेल का वजूद बग़ैर फ़ाइल के होता नहीं है, और लफ्ज़ी एतबार से जुज़इयत इस तौर से है कि फ़ाइल को फ़ेल के साथ मिलाकर कलमा वाहिदा के दर्जे में माना गया है। यही वजह है बच्चों, एक कलमे के अंदर लुग़त अरब में लगातार 4 हरकतें आना ये ममनू है, और इसी वजह से फ़ाइल को जुज़ की लफ्ज़न जुज़ की तरह से माना गया, फ़ेल का एक जुज़ माना गया है। इसी वजह से फ़ेल का लाम कलमा ज़रब्तों में जो बा है वो लाम कलमा है, उसको साकिन कर दिया गया। साकिन करने की क्यों ज़रूरत आई, क्योंकि अगर साकिन नहीं किया जाता, बल्कि जैसे मफूल भी होता है ज़राबा का, तो मफूल भी के साथ बा को मुतहर्रिक माना जाता है, मुतहर्रिक किया जाता है, उसको साकिन नहीं किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ज़राबा एक अलग कलिमा है और का एक अलग कलिमा है, दोनों अलग अलग कलमे हैं, तो कलमा वाहिदा में वहाँ पर 4 हरकतों का पैदर पे होना लाजिम नहीं आता। लेकिन फ़ाइल होने की सूरत में फ़ाइल को चूंकि जुज़ के दर्जे में माना गया है, इसलिए वो गोया कि कलमा वाहिदा है। इसलिए कलमा वाहिदा में अगर लाम कलमा को अगर वहाँ पर मुतहर्रिक कर दिया जाए और कहा जाए ज़राबा तो ऐसे कहा जाए, तो ऐसी सूरत में कलमा वाहिदा में 4 हरकतों का लगातार होना लाजिम आएगा। तो यहाँ पर 4 हरकतों का लगातार होना चूंकि ममनू है, इसलिए अहले अरब लाम कलमा को फ़ाइल के साथ में साकिन कर देते हैं। ये उसके लफ्ज़ी जुज़ होने की दलील है कि फ़ाइल लफ्ज़ी एतबार से फ़ेल का जुज़ होता है। तो दोनों तरह से फ़ाइल फ़ेल का जुज़ होता है लफ्ज़न और मानन, इसलिए फ़ाइल के अंदर असल ये है कि वो फ़ेल से जुड़ा हुआ हो, फ़ेल से मिला हुआ हो।
इसी को साहिब काफिया ने अपने इन लफ्जों में कहा, वल अस्लो अन यलियल फ़िअला, फाइल के अंदर असल ये है कि वो फेल से मिला हुआ हो, यानी फौरन फेल के बाद हो। जब फेल के फौरन बाद हो, फेल से मिला हुआ हो, ये फाइल के अंदर असल है। वजह मैंने बता दी है, जिसको साहिब शरह जामी आगे जिक्र भी करेंगे। लेकिन अब हमें गुफ्तगू इस बात पर करना है कि साहिब काफिया ने कहा वल असल, और बच्चों असल का माना होता है कायदा कानून। तो कायदा और कानून, असल का माना होता है कायदा और कानून। तो माना यह हुआ कि फाइल के अंदर कानून और ज़ाबिता यह है कि वो फौरन फेल के बाद हो, फेल से मुत्तसिल हो, जुड़ा हुआ हो, यह माना है। और आप ये जहन में रखें कि कायदा और कानून की खिलाफ वर्जी नाजायज होती है, तब तो फिर यहां पर एक ये खराबी लाजिम आएगी कि फाइल को किसी मफूल बिही वगैरह से मौखर करना या फाइल को फेल से अलग कर देना, यह जायज़ ही नहीं होना चाहिए। हालांकि अलग करना भी जायज़ है। जैसे कि ज़राबा का जैदुन हम कहें तो यहां पर जैदुन को अलग कर दिया ना, फेल से अलग कर दिया और काफ को पहले ले आए, तो आपके कायदे के मुताबिक तो फिर ज़राबा का जैदुन नाजायज होना चाहिए, हालांकि ये तरकीब जायज़ है। फिर इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये होगा बच्चों कि यहां पर साहिब काफिया ने जो वल असल कहा है, तो असल का माना कायदा और कानून ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि असल का माना होता है औलवियत का भी। मतलब यह है कि फाइल के अंदर असल यानी औला यह है कि वो फेल से मिला हुआ हो, औला है, औलवियत मुराद है यहां पर। अब कोई ये जब औलवियत मुराद है तो फिर इस पर कोई एक एतराज ही कर सकता है कि इससे तो ये मालूम होता है कि फाइल का फेल के साथ इत्तिसाल औला है। हालांकि मैं आपको ये भी बताता हूं कि फाइल का फेल के साथ इत्तिसाल कभी कभी मुमतना भी होता है, और आपने कहा औला है। मिसाल के तौर पर हम कहें ज़राबा का जैदुन, तो यहाँ पर जैद का फेल के साथ मुत्तसिल होना, फाइल का फेल के साथ मुत्तसिल होना, ये मुमतना है। क्यों? इसलिए कि काफ जो मफूल बिही की ज़मीर है वो ज़मीर मुत्तसिल है, और मुत्तसिल को मुनफसिल करना ये जायज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पर मफ़ाइल को बाद में लाना ही ज़रूरी है और मुत्तसिल करना उसका मुमतना है। तो औला कहाँ रहा? आपने तो कहा औला है, तो इसका जवाब यह है कि इत्तिसाल उस वक्त औला है जबकि कोई माने ना हो, जब तक के कोई माने ना हो। और जो मिसाल आपने दी है वहां पर एक माने मौजूद है, क्योंकि इत्तिसाल फाइल की सूरत में ज़मीर मुत्तसिल का फेल से मुनफसिल होना लाजिम आएगा, वो नाजायज़ है। इसलिए यहां पर एक माने मौजूद है, इसलिए फाइल का मुत्तसिल ना होना यहां पर औला हो जाएगा। इसी को साहिब शरह जामी ने अपने लफ्जों में कहा वल असल फिल फाइली ए मा यंबगी अन यकून अल फाइल। मा यंबगी से मुराद वही पहले एतराज का जवाब, यानी असल का माना यहां पर वो नहीं है जो कि कायदा और कानून का, बल्कि असल का माना क्या है? औलवियत का। इसलिए कह रहे हैं कि फाइल के अंदर असल का माना ए मा यंबगी अन यकून अल फाइल अलैह, यानी जो मुनासिब है फाइल के अंदर, ये फाइल के अंदर मुनासिब ये है कि जिस पर फाइल का होना या फाइल की तबईयत जिस पर होना तकाजा करती है, वो फाइल के अंदर ये है अन यलियल फ़िअला, कि वो फेल से मुत्तसिल हो। कब? इन लम यमना मानिउन, अगर कोई उसको मुत्तसिल होने से कोई ना रोके, कोई माने मौजूद ना हो। तो असल ये है कि वो फेल से अन यलियल फ़िअला, फेल से मुत्तसिल हो। अब अन यलियल फ़िअला के बाद साहिब शरह जामी फरमाते हैं अल मुस्नदु इलैहि, अल मुस्नदा इलैहि, यानी फेल की सिफत अल मुस्नदा इलैहि लेकर आए। तो ये अल मुस्नदा इलैहि साहिब शरह जामी क्यों लेकर आए? वो भी दर हकीकत एक एतराज़ का जवाब है। एतराज़ ये है कि जनाब, जिस तरीके से फाइल के अंदर औला ये है कि वो फेल से मुत्तसिल हो, वैसे ही उसके अंदर ये भी तो औला है कि वो शिबे फेल से मुत्तसिल हो, ये भी तो औला है। तो आपने सिर्फ फेल ही क्यों कहा कि फेल से मुत्तसिल हो? तो साहिब शरह जामी ने जवाब दिया, फरमाते हैं कि यहां पर फेल जिक्र कर दिया है, यानी खास जिक्र कर दिया है और आम मुराद है। फेल बोलकर यहां पर मुस्नद मुराद है, यानी जो भी मुस्नद हो फाइल की जानिब,
उससे मुत्तसिल होना औला है। इसलिए अल मुस्नदो इलैहि, इलैहि की ज़मीर का मर्जा फाइल, यानी फाइल की जानिब जो भी मुस्नद हो, चाहे वो फेल हो या शिबह फेल हो। तो यहां पर फेल साहिब काफिया ने बोल दिया है, खास बोल दिया है, लेकिन मुराद आम है। आगे साहिब शरजामी एक और एतराज का जवाब देते हैं। एतराज को ये कर सकता है कि चलिए आपके इससे मालूम ये हुआ कि फाइल और फेल के दरमियान किसी का आना दुरुस्त नहीं है। तो फिर हमने कहा ज़रब अर्रजुल, तो अर्रजुल, ये रजुल जो है वो फाइल है ज़रबा का, जबकि ज़रबा और रजुल के दरमियान यहां पर अलिफ लाम आ गया, तो यहां तो फासिल मौजूद है, तो ये तो दुरुस्त नहीं होना चाहिए। ये जवाब, ये कोई एतराज करे तो उसका जवाब देने के लिए साहिब शरजामी फरमाते हैं कि देखिए यहां पर ये मुराद है कि वो उससे मुत्तसिल हो। मुत्तसिल होने से मुराद ये है कि फासिल जो ममनू है वो ये है कि फेल के मुताल्लिकात में से कोई फासिल बने, यानी मुताल्लिकात फेल में से कोई फाइल पर मुकद्दम ना हो, ये औला है। रहा ये कि अलिफ लाम जो अर्रजुल में है वो तो मुताल्लिकात फेल से है ही नहीं, फरमाते हैं, लिहाजा उससे एतराज नहीं पड़ेगा। फरमाते हैं अयकून बादहू, यानी फाइल फेल के बाद हो, मिन गैर, बगैर इसके, अन यतक़द्दम अलैहि शैउन आखर के कोई दूसरी चीज उस पर मुकद्दम हो। वो शै आखर क्या है? मिन मामूलात ही, फेल के मामूलात में से कोई उस पर मुकद्दम हो इसके बगैर। लिअन्नहु कल जुज़, ये फाइल के अंदर असल है क्या, है क्यों ये फेल से मुत्तसिल होना, तो ये मैं सबसे पहले इसकी तकरीर कर चुका हूं कि फरमाते हैं साहिब शरजानी में लिअन्नहु कल जुज़, क्योंकि फाइल फेल मिनल फेल, फेल का जुज़ की तरह है। लिशिद्दत एहतियाजिल फ़िअल इलैहि, एक तो जुज़इयत मानवी है इस तौर से कि फेल फाइल की तरफ बहुत शदीद तौर पर मोहताज होता है कि फाइल के बगैर वो पाया नहीं जाता, ये है जुज़इयत मानवी। व यदुल्ला अला ज़ालिका, और ये जुज़इयत लफ्ज़ी को बयान कर रहे हैं कि फेल फाइल फेल के जुज़ की तरह है, उस पर जुज़इयत लफ्ज़ी पर दलील ये है कि इस पर दलील लाम को साकिन करना है ज़रब्तों में। ज़रब्तों में जो लाम कलमा बा है उसको साकिन कर दिया गया है, तो साकिन लाम का साकिन करना ये इस बात पर दलील है कि फाइल फेल के जुज़ की तरह है। ये साकिन क्यों किया गया? लिअन्नहु लिदफ़अ तवाली अर्बअ हरकत, क्योंकि यहाँ पर लाम को साकिन करना इस वजह से है ताकि लगातार 4 हरकतों का एतराज़ दफ़ा हो जाए। फीमा हुआ बिमंज़िलत कलिमतिन वाहिदा, उसमें जो कि कलिमा वाहिदा के दर्जे में है। फले ज़ालिकल अस्ल, जब फाइल के अंदर ये मालूम हो गया, असल ये है, औला ये है कि वो अपने रुतबे के एतबार से, अपने दर्जे के एतबार से फौरन फेल के बाद होता है। जब ये असल है तो इसी असल की तरफ नजर करते हुए ये कहना ज़रबा गुलामहू ज़ैदुन कहना ये जायज़ है। हालांकि ज़रबा गुलामहू में हा ज़मीर जो है वो ज़ैद की जानिब लौट रही है, लेकिन चूंकि ज़ैद फाइल है उसके अंदर असल और औलवियत यह है कि वो फेल से मुत्तसिल हो, तो ज़ैद अपनी औलवियत के एतबार से, अपनी असल के एतबार से ज़रबा से मुत्तसिल है। तो अगरचे ज़मीर जो गुलामहू में है वो ज़ैद की तरफ लौट रही है, अगरचे लफ्जी एतबार से इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है यहाँ, लेकिन रुतबा के एतबार से इज़मार क़ब्ल ज़िक्र नहीं है, क्योंकि रुतबतन ज़ैद ज़मीर से मुक़द्दम है, क्योंकि ज़मीर तो मफ़ूल बिही की है ना, ज़मीर मफ़ूल बिही में है। फरमाते हैं फलिज़ालिका, इसी वजह से, यानी उसी असल की वजह से, अल्लज़ी तक़्तज़ी तक़द्दुमुल फ़ाइल, जो असल फ़ाइल के तक़द्दुम को तमाम फ़ेल के मामूलात पर तक़द्दुम को चाहती है, उसी असल की वजह से जाज़ा ज़रबा गुलामहू ज़ैदुन, ज़रबा गुलामहू ज़ैदुन कहना जायज़ है। क्यों? लितक़द्दुम मरजा ज़मीर, क्योंकि गुलामहू में जो हा ज़मीर है उस ज़मीर का मरजा मुक़द्दम है, और वो है ज़ैद, वह हुआ ज़ैद, वो ज़ैद है। रुतबतन तो ज़ैद मुक़द्दम है। फ़ला यल्ज़मुल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र मुतलक़ा, तो यहाँ पर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम तो आ रहा है, लेकिन मुतलक़न लाजिम नहीं आएगा, बल लफ़्ज़न फ़क़त, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र सिर्फ लफ्ज़न लाजिम आएगा और रुतबतन लाजिम नहीं आएगा, इसलिए इज़मार क़ब्ल ज़िक्र मुतलक़न यहाँ नहीं है, इसलिए ये कहना जायज़ है। वज़ालिका जायज़, सिर्फ लफ्ज़न इज़मार क़ब्ल ज़िक्र हो वो जायज़ है। वमतना, और उसी असल की वजह से कि फाइल के अंदर असल है कि वो फेल से मुत्तसिल हो, उसी की बिना पर, उसी ज़ाब्ते की बिना पर, उसी असल और उसी औलवियत की बिना पर मुमतना है ज़रबा गुलामुहू ज़ैदन कहना, गुलामुहू ज़ैदन कहना
ये मुमतना है। क्यों? इसलिए कि यहां पर गुलामुहू में जो हा ज़मीर है वो जैद की जानिब लौट रही है, और जैद है यहां पर मफूल बिही, और मफूल बिही जैसे लफ्जन यहां पर मौखर है, जमीर से बाद में है, और मफूल बिही का रुतबा भी यही है कि वो बाद में हो। तो अब ऐसी सूरत में जमीर जैद से लफ्जन भी मुकद्दम हो गई और रुतबतन भी मुकद्दम हो गई, क्योंकि जैद रुतबतन मौखर ही है। तो यहां पर इस बार कबल ज़िक्र लफ्जन और रुतबतन दोनों लाजिम आ जाएगा, इसलिए ज़राबा गुलामुहू ज़ैदन कहना यह मुमतना हो जाएगा। साहिब काफिया फरमाते वमतना ज़राबा गुलामुहू ज़ैदन, और मुमतना है ज़राबा गुलामुहू ज़ैदन कहना। क्यों? लिताअख्खुर मरजइ ज़मीर, क्योंकि ज़मीर का मरजा यहां पर मौखर है और वो है जैद। लफ्जन भी मौखर है और रुतबतन भी मौखर है। फ़यल्ज़मुल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न व रुतबतन, तो अब इस मिसाल में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आ जाएगा, लफ्ज़न भी और रुतबतन भी। वज़ालिका गैरु जाइज़, और लफ्ज़न और रुतबतन जुमहूर के नज़दीक इज़मार क़ब्ल ज़िक्र ये जायज़ नहीं है, खिलाफ़न लिल अख़फ़श व इब्न जिन्नी। हाँ, इमाम अख़फ़श का और इब्न जिन्नी का इसमें इख्तलाफ है। यानी इमाम अख़फ़श और इब्न जिन्नी ये दोनों हजरात ये कहते हैं कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरीके से अगर हो तब भी जायज़ है। वो अपने जवाज़ पर एक शायर का शेर दलील में पेश करते हैं। शायर ने फरमाते हैं साहिब शरजामी व मुस्तनदुहुमा फी ज़ालिका, जवाज़ इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन के सिलसिले में उन दोनों का मुस्तनद और दलील कौल शायर, एक शायर का कौल है। शायर ने क्या कहा है? शायर का कौल है, उसने कहा है जज़ा रब्बुहु अन्नी अदी इब्न हातिमी जज़ा अल किलाब बिल आवियाति वक़द फ़अल। जज़ा रब्बुहु, जज़ा यज्ज़ी बदला देना, रब्बुहु उसका रब, अदी इब्न हातिम ये मफूल बिही है। माना है जज़ा रब्बुहु अन्नी, ये इब्न जिन्नी और इमाम अख़फ़श जो इसका तर्जमा करते हैं वो ये करते हैं जज़ा रब्बुहु अन्नी आदि इब्न हातिमी, उसका रब मेरी तरफ से आदि इब्न हातिम को बदला दे। जज़ा अल किलाब बिल आवियात, आवियात भौंकने वाले कुत्तों का सब बदला दे। वक़द फ़अल, और उसने वैसा कर भी दिया, यानी वैसा बदला दे भी दिया। तो यहां पर जज़ा रब्बुहु में इस्तिदलाल इस तौर से है, महल इस्तिशाद रब्बुहु में जो हा ज़मीर है वो है कि रब्बुहु में जो हा ज़मीर है वो लौट रही है आदि इब्न हातिम की जानिब, और आदि इब्न हातिम वो मफूल भी ही है जो कि लफ्ज़न भी मौखर है और रुतबतन भी मौखर है, क्योंकि मफूल भी का रुतबा भी मौखर होना है। तो यहाँ पर ज़मीर लफ्ज़न और रुतबतन दोनों सूरतों में लफ्ज़न भी मुकद्दम है ज़मीर मरजा से, और रुतबतन भी मुकद्दम है। तो अगर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन जायज़ ना होता तो ये फसीह बलीग शायर ये नाजायज़ काम का इर्तिकाब नहीं करता। लिहाजा इससे ये पता चला कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरीके से जायज़ है। ये इस्तिदलाल है इनका। लेकिन साहिब शरह जामी उसके दो जवाब देते हैं, दो जवाब जिक्र करते हैं। एक तो वह उजीबा अन्हु बेअन्न हाज़ा लिज़रूरति शि'r, एक तो जवाब ये दे दिया गया है कि देखिए शायर ने जो यहाँ पर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों का इर्तिकाब जो किया है वह ज़रूरत शेर की बिना पर है, और ज़रूरत नाजायज़ चीज़ों को भी जायज़ कर देती है। इसलिए ज़रूरत शेरी की बिना पर ये यहाँ पर उसने इर्तिकाब कर लिया है, लिहाजा ज़रूरत शेरी की बिना पर जायज़ होगा। और जो नाजायज़ है इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन वो सियात कलाम में है, नस्र में है। एक तो जवाब ये दे दिया गया, और एक दूसरा भी जवाब दिया गया। वो दूसरा जवाब अभी हम जिक्र करेंगे, पहले इसका तर्जमा कर देते हैं। फरमाते हैं वह उजीबा अन्हु, इस इस्तिदलाल का जवाब ये दिया गया है एक बेअन्न हाज़ा लिज़रूरति शि'r, कि यहाँ पर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरह से जो इर्तिकाब है ये ज़रूरत शेरी की बिना पर है। वल मुराद आदम जवाज़ ही फी सियातिल कलाम, और जो हमने कहा कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों जायज़ नहीं है, तो उस आदम जवाज़ से मुराद ये है कि सियात कलाम में जायज़ नहीं है, यानी नस्र में जायज़ नहीं है, और ज़रूरत शेरी की बिना पर जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर जायज़ नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जायज़ है।
वो बेअन्नहु ला नुसल्लिमु, यहां से दूसरा जवाब जिक्र करते हैं। दूसरे जवाब का खुलासा ये है बच्चों कि हमें यही तस्लीम नहीं कि यहां पर रब्बुहु की जमीर का मर्जा अदी इब्न हातिम है, यानी मफूल बिही की तरफ ये जमीर लौट रही है, हमें यही तस्लीम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जजा रब्बुहु में हा जमीर, जो रब्बुहु में हा जमीर है वो जजा की जानिब राजे हो। अब आप कहेंगे कि जजा मजदर जो है, जजा यजजी का जो मजदर जजा है, उस मजदर की जानिब लौटे ये जमीर, तो जजा का तो जिक्र नहीं है। तो आप जानते हैं जिस तरीके से इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा में हुवा जमीर का मर्जा आदल है, जिस आदल पर इअदिलू दलालत करता है, ऐसे ही जजा यहाँ पर फेल माक़ल में मज़कूर है, वो फेल जजा जो मजदर है उस पर दलालत करता है। तो यहाँ पर रब्बुहु की ज़मीर का मर्जा वही जजा मजदर है जिस पर लफ्ज़ जजा फेल माजी दलालत कर रहा है। तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र यहाँ पर है ही नहीं, लिहाजा माना होगा जजा रब्बुहु ए जजा रब्बुल जजा, बदला देने वाला बदला दे मेरी तरफ से अदी इब्न हातिम को। अगर ये कहा जाए तो ऐसी सूरत में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र तो इस शेर में है ही नहीं, तब तो इससे इस्तिदलाल करना ही जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं होगा। फरमाते वो बेअन्नहु ला नुसल्लिम, और एक दूसरा जवाब यह है कि हमें यही तस्लीम नहीं अन्न ज़मीर यरजिउ इलल अदी, कि यहाँ पर रब्बुहु में ज़मीर वो अदी की जानिब लौट रही है, बल इलल मस्दर, बल्कि ये ज़मीर लौट रही है उस मस्दर की जानिब अल्लज़ी यदुल्लु अलैहिल फ़िल, जिस मस्दर पर फ़िल दलालत करता है। ए जजा रब्बुल जजा, यानी असली इबारत होगी जजा रब्बुल जजा, बदला देने वाला बदला दे अदी इब्न हातिम को मेरी तरफ से भौंकने वाले कुत्तों के बदले की तरह, वक़द फ़ाल, और उसने ऐसा कर भी दिया। ये असली इबारत है। तो यहाँ पर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र ही नहीं हुआ, लिहाजा इमाम अख़फ़श का और इब्न जिन्नी का इससे इस्तिदलाल करना ही दुरुस्त नहीं होगा। आज की गुफ्तगू बच्चों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।